मेरे इस चैनल ललित मोहन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सबको मेरा नमस्कार। मैं इस चैनल के माध्यम से आज शांतिपुरी खमिया ब्लॉक का स्थापना इतिहास प्रस्तुत कर रहा हूँ। पुरानी फाइलें जीर्ण शीर्ण हालत में, उनकी स्याही भी हल्की होती जा रही थी। ये फाइलें नष्ट होती तो पुनः प्राप्त नहीं हो पाती। मैंने इन्हें संभाल कर रखा था, लेकिन कागज़ छूने से क्षतिग्रस्त हो रहा है। यह फाइलें मुझे मेरे दादाजी श्री ईश्वरी दत्त जोशी जी से प्राप्त हुई थी। आज पुराने लोग जिन्होंने गांव बसाने में कठोर परिश्रम किया था, कम हो रहे हैं। इन फाइलों से मुझे जो जानकारी मिली, उसी से मैं यह प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर किसी को कहीं पर कुछ भी जानना हो तो 1 वर्ष के अंतराल में ही जाने, क्योंकि फाइलें संभाल कर रखना मुश्किल है। ये फटती नष्ट होती जा रही हैं, ये क्षतिग्रस्त होती जा रही हैं। अब मैं आपको संक्षिप्त परिचय मुख्य व्यक्तियों का दे रहा हूँ जो बागेश्वर भूमिहीन किसान संघ के लोग थे। इसमें पहला जो नाम है श्री माधवानंद जोशी जी, जो भूमिहीन किसान संघ के अध्यक्ष थे। इनका आवास आज शांतिपुरी नंबर 2 में है, जहां इनके 3 पुत्र श्री नित्यानंद जोशी जी, श्री गोविंद बल्लभ जोशी जी और श्री भुवन चंद जोशी जी थे। आज श्री नित्यानंद जोशी जी की भूमि क्षेत्र में शिशु मंदिर और विद्या मंदिर फलीभूत हो रहा है। इसी तरह से दूसरे बागेश्वर भूमिहीन किसान संघ के मुख्य व्यक्ति श्री ईश्वरी दत्त जोशी जी थे, जो वहां पर मंत्री पद पे थे। इनका आवास शांतिपुरी नंबर 1 में है। इनके भी 3 पुत्र श्री पीताम्बर दत्त जोशी जी तथा श्री गिरीश चंद जोशी जी तथा श्री गणेश दत्त जोशी जी हैं। श्री पीताम्बर दत्त जोशी जी के 2 पुत्र श्री चंद्रमोहन जोशी जी और मैं अर्थात ललित मोहन जोशी हूँ। बागेश्वर भूमिहीन किसान संघ के तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में श्री मथुरा दत्त पंथ जी, जो सहायक मंत्री पद में थे। इनका आवास शांतिपुरी नंबर 2 में है। इनके 2 पुत्र श्री राजेंद्र पंथ जी और श्री हरीश पंथ जी हैं। इसी तरह से हमारे इस संगठन के श्री अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति श्री तारादत्त शर्मा जी हैं, जो संयोजक पद में थे। इनका आवास शांतिपुरी नंबर 2 में है। इनके पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी हैं, जो अभी वकील हैं। शांतिपुरी ग्राम सभा उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर तहसील किच्छा पर स्थित है, जो ग्राम नंबर 1, 2, 3, 4 ग्राम सभाओं के हिस्सों में विभक्त है। सन 1955 से पहले यहाँ पर भयंकर जंगल था। बागेश्वर भूमिहीन किसान संघ के भूमिहीनों को व्यक्तिगत अलॉटमेंट कर जमीन दी गई थी। कष्टों, भयानक जानवरों के बीच कच्ची रोडों से आवागमन आगे बढ़ने की जद से आज यह काफ़ी विकासशील गांव बन गया है। स्वर्गीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी के द्वारा दिखाए रास्ते से उनके सहयोग से इस गांव को बसाने में प्रगति प्रदान हुई। इस गांव को बसाने में मुख्य व्यक्ति का अभी मैंने आपको परिचय दिया था। जब प्रजा सोशलिस्ट नेता श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने श्री ईश्वरी दत्त जोशी जी, जो मंत्री पद में थे, को यह प्रेरणा दी कि सरकार तराई में भूमिहीनों को ज़मीन दे रही है, तब श्री ईश्वरी दत्त जोशी जी ने उन क्षेत्रों के घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया। सर्वप्रथम 15 जनवरी 1951 को भूमिहीन किसान संघ बागेश्वर जिला अल्मोड़ा का संक्षिप्त गठन हुआ, जिसमें 250 प्रार्थना पत्र परिवारों से प्राप्त हुआ। जिस प्रार्थना पत्रों में परिवारों के सदस्यों की संख्या भी अंकित थी। ये पत्र कुमाऊं कमिश्नर नैनीताल को भेजे गए। कमिश्नर महोदय ने यह पत्र श्री सुपरिटेंडेंट महोदय गवर्नमेंट स्टेट तराई भावर को भेजे, जहां से मार्च 1951 में प्रार्थना पत्रों के उत्तर कुछ लोगों को प्राप्त हुए, जिसमें कहा गया था कि बाजपुर तहसील के अंतर्गत भूमि उपलब्ध है, आके देखो। प्रत्येक प्रार्थी को खाम साहब का यही उत्तर मिला। जब प्रार्थना पत्र लोगों ने दिए, उनमें निम्नवत प्रार्थना पत्र जो आए थे, जो 250 परिवारों के जो हमने इसमें संख्या बताई थी, उसमें दानपुर से 113 प्रार्थना पत्र मिले थे, जिसमें तल्ला 16, मल्ला
29 और बिचला 68 प्रार्थना पत्र भूमिहीनों के आए थे। ऐसी कत्यूर से 39 प्रार्थना पत्र, जिसमें तल्ला 34 थे और मल्ला 5। कमस्यार से 30 प्रार्थना पत्र आए थे, जिसमें वल्ला 20 और पल्ला 10। नाकुरी से 11 प्रार्थना पत्र लोगों के प्राप्त हुए थे। दुग से 24 प्रार्थना पत्र, वारोरो, वल्ला, पल्ला, इनसे 13 प्रार्थना पत्र, अतिरिक्त 20 प्रार्थना पत्र और मिले थे, जिसमें कुल संख्या थी 250। यानी 250 लोगों ने भूमि पाने के लिए प्रार्थना पत्र दिए थे। तो बाद में गांव बसने के समय जब ये 250 परिवारों को यहाँ आने के लिए जब कहा गया, तो इसमें कई परिवार डर गए। वो तराई में मच्छर, मलेरिया, हैजा और जानवरों के डर से आने में पीछे हट गए। तो इससे संख्या कम हो गई थी, 250 से कम घट गए थे। 15 जनवरी 1951 में बागेश्वर ठाकुर द्वारा मंदिर में जब भूमिहीन किसान संघ बागेश्वर की आम बैठक हुई, तब पुनः 23 जनवरी 1951 को फिर मीटिंग में 210 रुपये प्रति सदस्य जमा करने का प्रस्ताव हुआ। जब बाजपुर के लिए जगह देखने की बात आई, तो सभी का यह विचार आया कि श्री ईश्वरीदत्त जोशी जी जो निर्णय लेंगे वही मान्य होगा। ऐसा मनोबल बढ़ा जोशी जी का कि वे अपने साथ 4 योग्य साथियों को लेकर उन जगहों का चुनाव करने चल पड़े। वो 4 व्यक्ति थे श्री शोभन सिंह मेहता जी, श्री परसीलाल वर्मा जी, श्री रेवाधर उपाध्याय जी और श्री नंदन सिंह बिष्ट जी। इन 4 व्यक्तियों को लेकर श्री ईश्वरीदत्त जोशी जी चल पड़े। ये 5 लोग 28 मार्च 1951 को बाजपुर को चल दिए। वहाँ जाकर तब इन्होंने पेशकार बाजपुर को खाम का पत्र दिया। तब इन्हें हल्का पटवारी श्री मोहनलाल जी भूमि दिखाने के लिए दिए गए। पटवारी जी पैदल चलने में असमर्थता दर्शा रहे थे, तो 7 रुपये में एक बैलगाड़ी किराए में ली गई और हरिपुरा हरसान में खाली जगह इन्हें दिखाई गई। बड़े भयानक जंगली जानवरों के भी दर्शन हुए। कई नाले पार किए, लेकिन ज़मीन पूरे सदस्यों के लिए कम पड़ गई। फिर रामनगर में, काशीपुर में, पिरुमदारा, हल्द्वानी, किच्छा इत्यादि स्थानों का भ्रमण किया और 14 दिन पश्चात वापस बागेश्वर लौट आए। 14 दिन का ये भ्रमण इनका रहा था। तो इसके बाद इनका दूसरा प्रतिनिधि मंडल और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से इनकी बातचीत हुई थी, जिसमें दिनांक 3 मई 1951 को खाम साहब को तथा कमिश्नर कुमाऊं को पत्र भेजा गया कि सुविधापूर्ण भूमि तराई भावर में हमारी पार्टी को दी जाए, जिसमें कि हम सफल हो सकें। 9 मई 1951 को मांग का मेजरनामा 205 हस्ताक्षरों सहित मुख्यमंत्री तथा कृषि मंत्री को भेजा गया। तब दिनांक 1 जून 1951 को पुनः खाम साहब को रजिस्ट्री पत्र लिखा गया कि हमारी पार्टी के विषय में क्या हो रहा है, भूमिहीन किसान संघ पार्टी के लिए क्या हो रहा है। तब 12 जून 1951 को खाम का उत्तर मिला। तब श्री ईश्वरीदत्त जोशी जी खाम साहब से मिलने गए। ईश्वरीदत्त जोशी जी जब खाम से मिलने गए तो उनके साथ श्री कीर्ति वल्लभ पांडे जी, श्री दीवान सिंह बड़ती और श्री भोलादत्त पाठक जी भी साथ में थे। ये 3 लोगों को वो लेके साथ में चले। 25 जून 1951 को खाम ने नैनीताल में खाम साहब से वो मिले, तो पुनः बाजपुर गदरपुर उन्होंने भेज दिया, जहाँ पर मात्र 10-20 एकड़ तक की ज़मीन दिखाई गई। पुनः 28 जून 1951 को नैनीताल में खाम से मिले, लंबी चौड़ी बातें की। खाम साहब उपेक्षित हो गए और गुस्से में बोले कि इतना बड़ा संघ बनाकर आपने क्या करना है, और 50 एकड़ तक ज़मीन मनचाही अपने लिए ले लीजिए और संघ को समाप्त कर दो। इस प्रलोभन को श्री ईश्वरीदत्त जोशी जी ने त्याग दिया और कठोर शब्दों में उन्हें जवाब दिया। उसके बाद वो लौट आए। अब
2/7/1951 को माननीय श्री मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत जी से नैनीताल में श्री ईश्वरीदत्त जोशी जी मिले, प्रार्थना पत्र दिए। तब पंत जी ने कहा कि तुम लोग खाली परेशान करोगे और कुछ नहीं करोगे, लेकिन पंत जी अंत में बोले, डायरेक्टर श्री राधाकांत के पास भेजा और उन्हें सारे कागजात दे दो कहा। फिर 4/7/1951 4 तारीख जुलाई 1951 को बिना श्री राधाकांत जी से मिले ये लोग वापस आ गए, क्योंकि राधाकांत जी नैनीताल में नहीं थे, वो लखनऊ जा चुके थे। तो बागेश्वर में भी लोगों को निराशा लग रही थी, उन्हें नहीं लग रहा था कि हमें भूमि मिलेगी, लेकिन ये हार मानने वाले लोग नहीं थे। तब कमेटी ने सबको धैर्य दिया। 22/8/1951 को सभी लोगों ने सरकार को जगाने हेतु सरकार की परेशान करने की नीति का प्रस्ताव द्वारा विरोध किया तथा अपनी मांग का प्रस्ताव भी जाहिर किया और पुनः प्रस्ताव निम्नलिखित महानुभावों को दोबारा भेजे गए। उन महानुभावों में जो प्रस्ताव भेजे गए थे उनमें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश श्री राधाकांत जी डायरेक्टर कोलोनाइजेशन विभाग, खाम साहब कमिश्नर कुमाऊं कमिश्नर नैनीताल श्री नारायण दत्त तिवारी जी और साप्ताहिक संघ प्रकाशनार्थ, इतने 7 जगह पत्र भेजे गए। खाम साहब नैनीताल का पत्र प्राप्त हुआ कि बाजपुर के अंदर विजयी रामपुर केला बंदरवारी और मड़ैया हट 3 ग्राम में 550 एकड़ भूमि है। 8 एकड़ परिवार से यह लगभग 69 परिवारों को वहां बसाएं। लगभग सभी जगह में से जवाब आए और कार्रवाई का विवरण किया गया। सभी जगह से जवाब आए और कार्रवाई का विवरण किया गया। तारीख 24 दिसंबर 1951 को 3 व्यक्ति श्री कविदत्त जोशी जी, श्री शिवदत्त जी और श्री ईश्वरीदत्त जोशी जी का प्रतिनिधि मंडल भूमि का निरीक्षण करने बागेश्वर से फिर रवाना हो गया और 16 फरवरी 1952 को वहाँ पर 43 एकड़ की ही भूमि प्राप्त हुई और यह भूमि कम थी, इसलिए वहाँ पर कुछ लोगों को बसा दिया गया और लेकिन ज़मीन और चाहिए थी, पूरी ज़मीन प्राप्त नहीं हुई। कुछ समय की कार्रवाई बाद यह आश्वासन मिला कि 15 दिन के अंदर अलॉटमेंट मिल जाएगा, लेकिन यह लिखित रूप से नहीं था। शंका बनी थी कि श्री नारायण दत्त तिवारी जी से ईश्वरीदत्त जोशी जी मिले, तब खाम साहब को MLA द्वारा पत्र दिया गया। तब कई कार्रवाई पश्चात लालकुआ से नीचे बरेली रोड खमिया ब्लॉक्स में पहला अलॉटमेंट हमें देने की बात होने लगी। इससे धैर्य हुआ और श्री ईश्वरीदत्त जोशी जी 31 मार्च 1952 तारीखों को ध्यान से सुनिएगा, को बागेश्वर पहुँचे और 4 वर्ष की बालिका शांति का निधन पाया। यानी जोशी जी की एक बालिका थी 4 वर्ष की, जो उस बीच में जोशी जी अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे पाए और वो बालिका बीमार होके उसका निधन हो गया। जोशी जी दुखी थे, लेकिन 1 माह तक भी कोई सूचना न आने से भूमि मिलने में देरी होने से 7 अप्रैल 1952 को स्पेशियन डिफॉरेस्ट ऑफिसर नैनीताल को प्रार्थना पत्र भेजा और श्री पूरन लाल शाह जी को खाम साहब के पास नैनीताल मिलने भेजा गया। तब पत्र प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था कि अभी तक कोई लिखित आदेश अभी तक नहीं मिला है। अब श्री ईश्वरीदत्त जोशी जी 29/7/1952 को तमाम कागजात लेकर लखनऊ गए और वहाँ श्री हरगोविंद पंत, श्री नारायण दत्त तिवारी, श्री खुशीराम और श्री गोवर्धन तिवारी, श्री जगमोहन सिंह नेगी से मिले। वहाँ श्री ईश्वरीदत्त जोशी जी कमरा नंबर 105 MLA आवास में कई दिन पड़े रहे, कई दिन वहाँ उन्हें रहना पड़ा। भूमिहीन किसान संघ बागेश्वर लगातार प्रयासरत रहा, कई चक्कर आना जाना लगा रहा, अंत में सफलता नज़दीक आ रही थी। खाम साहब तारीख 15 अक्टूबर 1952 का पत्र प्राप्त हुआ। खाम साहब का पत्र था ये, जिसमें आप
सबको आपकी मांग वाली भूमि रजिस्टर्ड कर दी गई है का जवाब मिला और वन विच्छेद करने की कार्रवाई चल रही थी। यानी जो हमारा आज गांव है शांतिपुरी खमिया ब्लॉक, ये इसमें ये रजिस्टर्ड करने की बात कही गई और जंगल कटवाने की बात कही गई। और अभी कुछ समय लगेगा, जानकारी प्राप्त हुई। यह खबर संघ के लोगों को जानकारी दी गई। तब समाचार पत्रों में भी आय व्यय और अन्य सूचनाएं भेजी गई। खाम साहब को 250 मेंबरों का खुलासा लिस्ट भेजी गई। यहाँ तक भूमि प्राप्ति के सिलसिले में श्री ईश्वरी दत्त जोशी जी 39 बार उच्च अधिकारियों से मिले, जिसमें 4 माह 24 दिन अपना घर छोड़कर, कारोबार छोड़कर बाहर उन्हें रहना पड़ा। अभी तक उनकी टीम ने 44 रजिस्ट्री और 325 पत्र भूमिहीन किसान संघ की तरफ से भेजे थे और अंततः नैनीताल जिले की तराई में अवस्थित शांतिपुरी खमिया ब्लॉक वन विभाग से वन विहीन करके लोगों को बैठाए जाने के लिए तराई भावर से राजकीय स्थान के अधीक्षक के अधिकार में दे दिया। उन्होंने प्रदेशी भूदान समिति के संयोजक को भूमिहीन जनों को बैठाने के लिए सन 1953 में यह कार्य सौंपा, जो 3500 एकड़ क्षेत्र था। शांतिपुरी का ये 3500 एकड़ क्षेत्र प्राप्त हुआ। यहाँ 5 अगस्त 1954 ईस्वी को हाथियों की सहायता से क्षेत्र को देखा गया। 26 अगस्त 1954 की तारीख को श्री करण भाई खमिया ब्लॉक आए। यानी 26 अगस्त 1954 को करण भाई जी शांतिपुरी आए और उस समय उनके साथ सरला बहन भी थी। सरला बहन जो कौसानी में गांधी जी के आश्रम को देखती थी, ये एक विदेशी महिला थी, वो भी उनके साथ शांतिपुरी आई। हाथियों की सहायता से 4 घंटे इस क्षेत्र का उन्होंने निरीक्षण किया। यहाँ 18 फीट ऊंची जंगली घास, जिसे हाथी घास कहा जाए तो सही होगा, इतनी ऊंची घास हुआ करती थी। तब प्रति परिवार 7.5 एकड़ भूमि दिए जाने का निर्णय भी हुआ था। खमिया ब्लॉक नाम के स्थान पर करण भाई जी ने संबोधन के बाद लोगों को बोला कि श्री ईश्वरी दत्त जोशी जी के काफ़ी प्रयास करने के समय उनकी 4 वर्षीय पुत्री का निधन हो गया था। उसका नाम शांति था, क्यों ना उसके नाम से इस खमिया ब्लॉक के स्थान पर इस गांव को शांतिपुरी नाम दिया जाए। यह नाम सभी ने खुशी खुशी से स्वीकार किया, सर्वमत मिले और आज हमारे गांव का नाम शांतिपुरी नाम मिला। 3500 एकड़ में जो 500 एकड़ भूमि सार्वजनिक स्थलों के लिए रखी गई, 3500 में यानी 3000 भूमि लोगों में बटी और जिसमें 500 एकड़ जो भूमि थी वो हमारे गांव के विकास के लिए, जो सार्वजनिक स्थानों के लिए भूमि इसमें निकाली गई, जिसमें रास्ते आए, पशु चरने की भूमि आई, खेती के लिए अयोग्य भूमि आई और कोई हमारे गांव के विकास के लिए अगर कहीं पर कोई जगह चाहिए तो वह 500 एकड़ में ही हमें उसके लिए जगह निकाली गई। यह तय किया गया। इस तरह से शांतिपुरी का ये एक चरण पूरा हुआ। अब दूसरा चरण हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, जिसमें यहाँ पर आने के बाद किस तरह से लोगों ने काम किया और किस तरह से विकास आगे को बढ़ाया। धन्यवाद, नमस्कार।